दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है माइंड मूड स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों अपन देखने जा रहे हैं चित्रकला की क्लास नंबर 4। कौन सी देखने जा रहे हैं? क्लास नंबर जो है वो 4 देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ पढ़ रहे हैं, सीईटी को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। और जो अपन पढ़ रहे हैं वो साथियों, वो सन 2000 से लेकर 26 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उस पेपर का निचोड़ अपन लेके आया हूं मैं, और बहुत तसल्ली के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, व्यवस्थित तरीके से पीवाईक्यू करवा रहा हूं। तो आपको पहला काम तो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा काम है आप हर प्रश्न का कमेंट में आंसर देते रहें ताकि आपके रिवीजन होता रहे, फर्स्ट से फर्स्ट याद हो जाए। चलिए पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, किस चित्र शैली में मतीराम जो है रचित वो 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य रचना जो हुई थी रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कौन सी जो शैली है उसमें जो है रसराज का चित्रण हुआ है, वो कौन सी स्कूल थी या फिर कौन सी शैली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने मारवाड़ शैली या मारवाड़ स्कूल्स। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं हाईलाइट करूंगा, आपको लिख के रखना है इन चीज़ों को। 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा हुए थे दोस्तों मानसिंह। महाराजा कौन हुए थे? मानसिंह। उनके काल के अंदर एक वहाँ का मतीराम चितेरे करके चित्रकार थे, उन्होंने रसराज ग्रंथ की जो है रचना करी थी। उसमें 63 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 63 चित्र है दोस्तों। और वो चित्र महामंदिर जो बना हुआ है नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है जोधपुर में बनी हुई, वहां पर ये रखा हुआ है वर्तमान में। बूंदी के शासक भाव सिंह थे, उनके आश्रय में मतीराम चितेरे ने ललित ललाम नामक जो है रचना करी थी ग्रंथ की। ये ध्यान रखना है, ललित ललाम जो ग्रंथ की रचना करी थी वो किसने करी थी? मतीराम चितोरे ने। और रसराज की भी जो रचना करी है वो मतीराम चितेरे द्वारा करी गई है। मतीराम चितेरे द्वारा रसराज की जो ग्रंथ की स्थापना करी या रचना करी गई थी, उसमें उस पेंटिंग जो है वो महामंदिर नाथ द्वारा संप्रदाय जो मठ बनी हुई है या पीठ है नाथ द्वारा संप्रदाय की जोधपुर के अंदर महामंदिर में, वहां पर रखी हुई है। बूंदी के अंदर एक रचना करी थी, उसका नाम है ललित ललाम। ये ध्यान रखना है आपको। रख लोगे ना दोस्तों? बिल्कुल रख लेंगे। बताओ मुझे इस प्रश्न का आंसर दी। उस या उन चित्रशैली या शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम का साहित्य रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग किया गया है। जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। इसमें सही आंसर क्या होगा अपना? इसमें दोस्तों होगा महामंदिर जोधपुर। कहां पर है दोस्तों? महामंदिर जोधपुर जो मठ बना हुआ है नाथ संप्रदाय का किसका दोस्तों? नाथ संप्रदाय का जो मठ बना हुआ है उस मठ के अंदर ये पेंटिंग रखी हुई है। 63 मंदिरों का समूह है, ये भी ध्यान रखना है। 63 मंदिरों का समूह है, ये ध्यान रखना है। एक इसी मतीराम चितेरे द्वारा, ये एक चित्रकार है। कौन है दोस्तों? चित्रकार है, ये ध्यान रखना है। कौन है? चित्रकार है मतीराम। और चितेरे मतीराम द्वारा एक और जो है वो रचना करी गई है बूंदी के अंदर। कहां पर दोस्तों? बूंदी अंदर। भाव सिंह उसके शासक थे। कौन थे? भाव सिंह वहां के शासक थे। और उसमें रचना करी गई है ललित ललाम की। किसकी? ललित ललाम जो है ग्रंथ की रचना करी थी, जो ग्रंथ है उसकी रचना करी गई थी मतीराम के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ना? इसका आंसर अपने केवल 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल एक है जोधपुर महामंदिर वाला, वो अपना सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी बहुत शानदार का प्रश्न आया है, बहुत शानदार का आया है। यानी बीकानेर शैली से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है और अपने को ध्यान रखना है आपको इसमें बीकानेर से संबंधित। बीकानेर के जो मथेरण समुदाय है, मथेरण क्या है? एक समुदाय है यानी जाति है।
मथेरण समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया था प्रश्न, दोबारा ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये प्रश्न छपेगा और बहुत शानदार तरीके से, बहुत तसल्ली के साथ ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है। अब इस मथेरणा जो समुदाय है, मथेरणा जाति के द्वारा जो चित्रित ग्रंथ किए जाते थे बीकानेर शैली के, तो इसमें अपन देखने जा रहे हैं जो है बीकानेर चित्र शैली की विकास में इसका प्रचुर योगदान है। यानी बीकानेर जो शैली है या चित्र शैली है या बीकानेर स्कूल्स है, इसके अंदर जो अपने चित्र बनाए जाते थे, पेंटिंग्स होती थी, उसके अंदर इस मथेरण जाति का बहुत बड़ा योगदान है। क्या ये ऑप्शन सही है? आगे बढ़ते हैं। महाराजा अनूप सिंह के काल में जो मथेरण समुदाय है उनको संरक्षण मिला है, क्या ये सही है? देखेंगे, एक बार छोड़ देते हैं इनको। मथेरण समुदाय है, वहाँ के लोग विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या ये भी सही है? देखते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं और एक जैन समुदाय है, यानी जैन जाति के लोग हैं ये मथेरण जाति, तो क्या ये सही है? बताइए फटाफट मेरे को, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बताइए। हाँ, इस आंसर के ये चारों को सारा सही है। यानी बीकानेर की जो शैली, चित्र शैली है, उसमें मथेरण जाति का बहुत बड़ा योगदान है। अनूप सिंह के काल में ये उनको संरक्षण मिला था और ये व्यक्तिगत चित्र बनाते थे और खुद को, अपने आप को महात्मा कहते थे। महात्मा ने बड़ा व्यक्ति, ध्यान रह जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही है। थोड़ा सा अपन इसको विस्तार से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अपना एक भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहे, क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। बीकानेर शैली में 2 परिवार का ही प्रभाव चित्रकला में विशेष रहा है। एक तो है दोस्तों, इसको हाईलाइट करो, एक तो है दोस्तों मथेरण परिवार, जो पारंपरिक जैन विस्तृत जो राजस्थानी शैली में चित्र बनाने में सिद्धत थे। वे विशेषकर जो है व्यक्तिगत चित्र उकेरते थे ये, और अपने आप को महात्मा कहते थे। कौन कहते थे? महात्मा कहते थे अपने आप को, मथेरण परिवार। एक है दोस्तों उस्ता कला, उस्ता परिवार, जो मुगल शैली का प्रभाव इन पे पड़ता है और मुगल शैली में ये चित्र बनाने में बहुत कुशल थे, जिनके व्यक्तियों को उस्ताद कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, क्या कहा जाता था? उस्ताद कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां और औरंगजेब के समय ये महाराजा करण सिंह थे, उस समय ये उस्ता कला जो है वो काल उस समय प्रचलित में आई थी, इनके द्वारा प्रचलित में लाई गई थी। ये आगे ध्यान रखना है आपको। उस्ता, उसके काल में जो है जो चित्रकार थे उनके नाम है उस्ता अली रजा और उस्ता हमीद रुकनुद्दीन, जो बीकानेर आए थे। करण सिंह ने अली राजा को स्थानीय कलाकार के रूप में नियुक्त किया गया था और अनूप सिंह के काल में बीकानेर की उस्ता कला जो है वो चरमोत्कर्ष पर थी। इस शैली में आकाश के चित्र बनाए जाते थे, जिनमें सुनहरी सतहों में पेंटिंग की जाती थी। पीले रंग की यहाँ पे प्रमुखता थी। बीकानेर शैली के विषय में जो है वो रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी, कृष्ण लीला आदि के जो है चित्र बनाए जाते थे। अब अपन देखेंगे दोस्तों, बीकानेर शैली के अंदर दो जो समुदाय है, एक तो मथेरण समुदाय और एक है उस्ता समुदाय। जो इन जातियों के जो समुदाय के जो चित्रकार थे या चित्रे थे, उनके बारे में थोड़ी अपन एक साथ देख लेते हैं, ताकि अपना भविष्य में कोई प्रश्न आए सीईटी के अंदर और पूछे कि ये उस्ता कला से संबंधित है या मथेरण कला से संबंधित है या फिर बीकानेर शैली से संबंधित है, तो अपना प्रश्न गलत नहीं हो। तो फटाफट से देखते हुए चलेंगे। उस्ता चित्रे थे, यानी उस्ता कला के जो चित्रकार हैं उसमें अपने नाम आता है हमीद रुकनुद्दीन, मुशबीर रुकनुद्दीन, अली राजा, उस्ता असीर खान, साहिबदीन दोस्तों अपने एक जयपुर में भी पढ़ते हैं और साहिबदीन एक मेवाड़ में भी है, ये ध्यान रखना है आपको। कायम, कासिम, अहमद अली, अब्बू हमीद और शाह मोहम्मद और जीवन, ये जो लोग हैं वो उस्ता कला से संबंधित बीकानेर चित्र शैली में चित्रकार का कार्य किया करते थे, यानी चित्रे थे। अब दोस्तों अब है अपने मथेरण चित्रकार। मथेरण चित्रे हैं जो मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन, शिवराम जोशी और मेघराज। इसमें आपके एक और डाउट क्लियर हो जाता है कि उस्ता कला के जो चित्रकार हैं वो मुस्लिम समुदाय से थे, यानी मुगल शैली से प्रभावित ज़्यादा थे और मुस्लिम
जो व्यक्ति थे वो थे उस्ता कला में, और मथेरना कला में अपने हिंदू का कोई नाम आए तो ध्यान रख लेना है आपको। मथेरना जो चित्रकला चितेरे थे ये मथेरना समुदाय से यानी बीकानेर शैली के अंदर है। ध्यान रह जाएगा आपको, बिल्कुल रह जाएगा। अब अपना अगला प्रश्न आया है, बहुत शानदार प्रश्न है। कलाकार का कुछ कलाकारों के नाम दिए हुए हैं जो बीकानेर शैली के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित हैं। ये कितना शानदार प्रश्न है। इसमें ये हिंदुओं के नाम है, ये उस जो है मथेरना कला के, ये भी मथेरना कला के, ये भी मथेरना कला के। अहमद और अली शाह है वो अपने हैं उस्ता कला के। किसके है दोस्तों? उस्ता कला के मोहम्मद शाह और मोहम्मद अली है या अहमद अली हैं, वो उस्ता कला के चितेरे थे। तो इसमें जो अपने को पूछ रहे हैं वो मथेरन परिवार से संबंधित कौन से थे, तो आपको बताना है फटाफट से। बता दोगे? बताइए। नारायण और बिशनदास है ही नहीं, रामनाथ और मनोहर है, रामनाथ नहीं है, मुन्ना लाल और मुकुंद जो है वो अपने बीकानेर की जो मथेरना कला है उसके प्रसिद्ध चित्रकार है यानी कलाकार है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितना गजब का प्रश्न आया है। नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, अली रज्जा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? यानी रुकनुद्दीन का नाम आ गया, अली राजा का नाम भी आ गया, रामलाल, मुराद, नाथू का नाम आ गया, तो फिर बीकानेर शैली का प्रश्न ये बन जाता है अपना। किसका बन जाता है? बीकानेर शैली के प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं गजब का कंटेंट लेके आया हूँ दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार विश्वास करिए आप मेरे पे और फिर एग्जाम देने जाना। आसिर खान, रुकनुद्दीन, संधूलाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो दोस्तों ये भी बीकानेर से हैं। मैं एक साथ आपको पढ़ा के आया हूँ कि बीकानेर के अंदर 2 समुदायों का वर्चस्व रहा है चित्रकार में, उस्ता कला और मथेरना में। उस्ता और मथेरना चितेरी और उस्ता चितेरे में एक अपने जो है दोस्तों उस्ता कला का जो है मुगल शैली का प्रभाव ज़्यादा रहा है उस पर, और अनूप सिंह के काल में ये पनपे थे। और जो मथेरना कला है वो अपने किसके काल में? अनूप सिंह के काल में पनपे थे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ना? बिल्कुल रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भैया। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं का आधार पर बनाए हुए चित्र बनाए? किसके काल में जो है उस्ता कला के अंदर हिंदुओं के चित्र बनाए यानी हिंदू कथाओं के आधार पर चित्र बनाए थे? करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह, जैत सिंह। सही आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताओ बताओ बताओ। उस्ता कला का नाम आ रहा है तो अनूप सिंह आएगा दोस्तों, पीछे बढ़ा के आया हूं आपको मैं। गजब का प्रश्न आया है प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंदर, हाल ही में 2 साल पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो प्रश्न बच्चों वहीं से उठेंगे वापिस। संधूलाल, मुकुंद, मुन्ना लाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो अपने दोस्तों बीकानेर शैली के चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कितना गजब का प्रश्न है, घुमा के दिया है प्रश्न को, हो जाएगा याद। ये भी बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मथेरना परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली। अगर आपने वास्तविक रूप में अच्छे ढंग से आप अगर पढ़ के आए हैं तो फिर आप कमेंट करिए फटाफट से इस प्रश्न का आंसर। बीकानेर शैली कौन सी होगी? बीकानेर शैली। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर चित्रकार अली राजा यानी प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? बहुत शानदार है, ये मुगल सेवा के अंदर थे और वो फिर है जो राजस्थान के एक शासक हैं बीकानेर के, उस शासक के दरबार में शामिल हो गए थे, तो वो हुए थे दोस्तों करण सिंह के। किसके हुए थे? करण सिंह के जो है वो दरबार के अंदर शामिल हो गए थे। कौन? अली राजा, अली रजा। ठीक है, याद रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भित्ति चित्रों के शीर काल तक जीवित रहने के लिए एक अलेखन पद्धति है, इसे क्या कहा जाता है? अलेखन पद्धति को क्या कहते हैं पहले ही बताओ मेरे को। बताओ, ऑप्शन क्या है?
अरायस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अरायस कहते हैं। बहुत गजब का प्रश्न है। अब इनके बारे में थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ लेंगे। एक है दोस्तों फ्रेस्को बुनो। क्या है दोस्तों? फ्रेस्को बुनो। जो ताजी पलस्तर की नम हुई भित्ति की गई चित्र को फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। यानी हाथों हाथ की जो ताजी प्लास्टर की, अपन प्लास्टर करते हैं ना, उसी तरह पुराने समय में वो गीला गारा तैयार करके उसके दीवार के ऊपर उसको लगाया जाता था और उसे ही फ्रेस्को बुनो कहा जाता था। और अरायसा या आला गीला पद्धति भी इन्हें ही कहते हैं, फ्रेस्को बुनो को। यानी ईरानी शब्द है फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को बुनो, और राजस्थान के अंदर इसे अरायस या आला गीला कहते हैं। यानी गोबर आप भींतिये गोबर करो को करो डाबरा, भींतिये गोबर करा, गारो लगाओ गारो, समझ आएगी सारे, आंगणो करो गोबर को, बिन मत हर को बोके के हरोलो दियो दियो के हरोलो, तो वी टाइप हो। तो अकबर और जहांगीर के समय आला गीला या अरायस जो पद्धति है वो इटली से लाई गई थी। जयपुर के राजाओं ने मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण ये जयपुर पहुंची गई थी। शेखावटी क्षेत्र में इसे पाणा कहते हैं, पणा या फिर पाणा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पणा या पाणा कहा जाता है। शेखावटी के भित्ति चित्र है वो भी इसी की तरह तर्ज पर है। ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। वहाँ के बड़े बड़े हाथी और घोड़े, शोभदार संवर धारणियों को जो है लोक कलात्मक अंकन है। गवाक्षों के दोनों और दीवार में अंकन इन हवेलियों को विस्तृत किया गया। यानी जो मोटी मोटी बात आई है बच्चों कि शेखावटी के अंदर इन्हें ओपन आर्ट गैलरी के आले गिले, ठीक है, रह जाएगी ध्यान में, आगे बढ़े, रह जाएगी बिल्कुल। ताजे और नमी युक्त प्लास्टर की दीवार पर की गई चित्रकारी क्या कह जाती है? तोल चित्रकारी, जल चित्रकारी, चिक्को चित्रकारी या व्यू ऑन फ्रेस्को? बताओ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा व्यू ऑन फ्रेस्को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गजब का कंटेंट है, तो आपका धर्म बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू लगातार शाम 8 बजे अपनी लाइव क्लासें चलेगी, तो उसको मत चूके दोस्तों। किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? यानी ये किसने कहा था कि राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? किसने कहा था? जिसने कहा था वो सही कहा था ना, राजस्थान की स्त्रियां बहुत सुंदर होती है। बताओ मेरे को फटाफट से कमेंट करके। वासुदेव शरण अग्रवाल ने, वासु जी ने कहा था कि राजस्थानी चित्रशैलिया में जगह स्त्रियों का फोटो लागुड़ा है, बहुत गजब रा फोटो है, बहुत चित्रित जो बनाए हुए हैं बहुत शानदार बने हुआ है। ओ कहो बिल्कुल पे राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये किसने कहा था? यानी ये भारतीय विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत विलियम लॉरेंस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? विलियम लॉरेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर विलियम लॉरेंस, जिसे पैट्रिक लॉरेंस भी कह सकते हैं, कहते हैं ना, बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बताओ इस प्रश्न का आंसर, बताओ। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है। कौन सी नहीं है? स्त्री सुंदरता बिल्कुल दिखाई गई है, नहीं क्यों है? विषय वस्तु की विविधता बिल्कुल है, क्यों नहीं है? चित्र पर चित्रकार का नाम नहीं, ये सिर्फ उस्ता कला में था। किसमें था? उस्ता कला जो बीकानेर की, उसमें जो कलाकार है वो अपने नाम लिखते थे, परंतु राजस्थानी चित्रकला की विशेषता ये नहीं है। आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता में समावेश, बिल्कुल सारे के सारे सही है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 है वो अपने इस कथन, इस प्रश्न के हिसाब से आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 है। यानी स्त्रियों की सुंदरता राजस्थान के अंदर दिखाई है, नहीं है ऐसा नहीं है? हाँ, आगे समझ में? बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा अपने विस्तार से देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या थी राजस्थानी चित्रकला की या राजस्थानी चित्रशैली की? जो विशेषता है वो क्या थी? ये प्राचीनतम चित्र बनाए जाते थे, व्यापकता के रूप में बनाए जाते थे, कलात्मकता के कारण बनाए जाते, बिल्कुल। रंगात्मक यानी रंगों की विविधता थी इसमें, बिल्कुल सही है। नारी की सुंदरता यानी स्त्रियों की सौंदर्यकरण के ऊपर इन्होंने काम किया है। प्राकृतिक अलंकरण यानी पेड़ पौधे, जमीन, बादल, आसमान, पशु पक्षी शिकार करते हुए जो चित्र बनाए गए हैं वो प्राकृतिक अलंकरण है। और क्या है दोस्तों? विषय वस्तु की वैविध्य, जिसमें ऐतिहासिक, वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, शिकार, युद्ध, दरबारी, ये सारे के सारे
युद्ध दरबारी कहो या युद्ध के वर्णन कहो या युद्ध के चित्रांकन किया गया है, ये राजस्थानी जो चित्रशैली है वहीं पे देखने को मिलता है। देश काल में अनुरूपता, पशुओं के चित्रण, पक्षियों के चित्रण, शिकारियों के चित्रण, राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं है। ये एक सिर्फ अगर जो है अपवाद के रूप में अगर छोड़ना चाहें तो उस्ता कला को छोड़ सकते हैं। ऊँटों के ऊपर कलाकारी होती है, आपको पता है, ऊँट की ऊन को कतरते हैं, उस समय उसमें डिजाइनें की जाती है, उसी समय कई लोगों द्वारा नाम लिखा जाता है, वो नाम भी कला में आता है। आकृतियों का विन्यास राजस्थानी चित्रकला में बहुत महत्वपूर्ण है। चलो छोड़ो, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गजब का प्रश्न आया है और इसको पढ़ो, फिर इसमें कौन सा ऑप्शन अपना जो है वो सही बैठता है उसके हिसाब से आप आंसर करना। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं है? कौन नहीं है वो देखना है। तो अपने कुछ कुल मिला के 3 ऐसे हैं ऑप्शन जो अपने सही बैठ रहे हैं, एक गलत होगा यानी शामिल नहीं होगा इसमें, वो बताना है आपको। ये 4th ग्रेड के अंदर चपरासी के अंदर पूछा गया था। इसमें राजस्थानी चित्रकला में महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों को सार्वजनिक प्रदर्शित नहीं होता है। यस। ऋतुओं और उसके मानव जीवन का प्रभाव का चित्रांकित किया गया है। यस। श्रृंगारित किया गया है। बिल्कुल। प्राकृतिक सौंदर्य और नारी जो स्त्री सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला में विशिष्ट पहचान देता है। बिल्कुल। अब चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने में जीवंत रंगों का प्रयोग किया। यार जीवंत रंगों का प्रयोग ये कैसे संभव है? ये भी संभव है, ये सही है। ये हाँ, प्रश्न ऑप्शन नंबर अपने 1 जो है वो होगा, क्योंकि इसमें अपने ये ध्यान नहीं दिया सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता था। नहीं क्यों होता था? होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो गया। इसके आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत गजब का प्रश्न है। कौन किसकी व्याख्या कर रहा है? ये प्रश्न भी 2013 के अंदर पूछा गया था। इस टाइप का प्रश्न स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था IT सेल की भर्ती के अंदर, तब ये पूछा गया था। तो आप पढ़िए पहले कथन पढ़िए पहले, फिर इसका तर्क देखेंगे अपन। राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। ठीक है, मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज है वो धार्मिकता की भावना में ओतप्रोत है। बिल्कुल ओतप्रोत है। अगर कोई किसी को कह दे अपने को किसी बाबे के जाना है, नौकरी लग जाएंगी, तो नहीं जाओगे क्या? आप पैदल जाके आ जाओगे यार, नौकरी लगाते हैं जिस बाबा के जाने से, ऐसे भी चल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अब कौन किसकी व्याख्या कर रहा है ये देखना है। ए और आर दोनों ये सही है। ऑप्शन तो ए और आर दोनों सही है। किसमें आ रहा है ए और आर? ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आर है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यह भी बहुत गजब का प्रश्न है दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की कौन सी शैली से संबंधित हैं? ये पूछना चाह रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली या चित्रकला से संबंधित है? कौन सी स्कूल से संबंधित हैं? तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। ये उनियारा टोंक वाली जो उनियारा वाली जो है टोंक के अंदर ये स्कूल है, इससे संबंधित है ये चित्रकार। आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बचे उनियारा की नरुका ठाकुर। कौन है? नरुका ठाकुर यानी राजपूत। नरुका जो राजपूत हैं उनकी जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर एक शैली को प्रादुर्भाव किया, जिसे उनियारा शैली कहा जाता है। यानी ये जयपुर और बूंदी के बीच में एक रियासत पड़ती है दौसा की, वहां पर ये जो है वहां की प्रसिद्ध है। इसमें प्रसिद्ध चित्रों में अगर चित्रकारों के नाम पूछने चाहेंगे तो कवि केशव की कवि प्रिया पर आधारित है। बारहमासा राग रागिनी है वो राजाओं के व्यक्ति और धार्मिक चित्र में आते थे। इस शैली में प्रमुख चित्रकार है वो धीमा, मीरबख्श, जिसने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के उत्कृष्ट चित्र अंकित किए थे। काशीराम और बख्ता जो है वो उनियारा शैली से संबंधित है। ये इनके चित्र थे। हाँ, ये भी प्रश्न गजब का प्रश्न आया है। 18वीं शताब्दी के अंदर मीरबख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का जो चित्र है वो कौन सी उप शैली से संबंधित है? या राजस्थान की जो शैली है कोई एक शैली है उससे कौन सी में है? तो अपने दोस्तों उनियारा शैली
जो जयपुर और बूंदी के बीच में पड़ती हैं, उसकी जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, चित्रकार कौन थे ये बताओ मेरे को? मीरबख्श। मीरबख्श द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के चित्र अंकित किए गए थे, उनियारा शैली से संबंधित हैं। इस प्रश्न का आंसर दे दो ना तो एक चॉकलेट दे दूंगा, ऑनलाइन भेजूंगा। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी में माना जाता है? बताइए मेरे को फटाफट से। जो है दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंदर। कब माना जाता है? 17वीं शताब्दी के अंदर 1648 से लेके बहुत 74 के मध्य जो है वो काल माना जाता है। राजस्थानी शैली चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। ध्यान रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। अब बताओ मेरे को, लघु चित्रकारी की कला जो है भारत भूमि में सर्वप्रथम द्वारा पेश की गई थी, किसके द्वारा? किसके द्वारा पेश की गई थी लघु चित्रकारी? सही आंसर क्या होगा? मुगलों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मुगलों द्वारा। और मुगलों का जो राजस्थान की चित्र शैली में सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो अपने जयपुर शैली पे पड़ा। किस पे पड़ा? जयपुर शैली पे पड़ा। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला के विकास कार्यरत आयाम और कलावृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? यानी एक चित्रकला से संबंधित एक जो इनके चित्रकला का विकास करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है उसका नाम है आयाम तथा कलावृत्त संस्थान। जो किस जिले में स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछना चाह रहा है ये प्रश्न। और पटवार के अंदर ये पूछा गया था। तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। थोड़ी सी इनकी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का नाम और जो है उनका स्थान कहाँ पर बनी हुई है वो सारी की सारी अपन देख लेते हैं। विकास कार्य यानी जो चित्रकला या चित्रशैली है इसके जो है उत्कर्ष के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो कहाँ पर हैं? एक तो है चित्तौरा और धोरा। चित्तौरा संस्थान और धोरा संस्थान जो है जोधपुर में है दोस्तों। बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा और हर पेपर के अंदर पूछा जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लेना, कंफर्म याद कर लेना। एक संस्थान का नाम 100% पूछा जाएगा। सच में मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आ रहा है और आप लोगों का जो प्यार प्रेम देख रहा हूँ ना मैं, प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। चित्तौरा और धोरा जो है जोधपुर के अंदर, टखमन 28 तल्लिका कलाकार परिषद जो उदयपुर के अंदर बनी हुई है, आयाम और कलात्मक जयपुर के अंदर है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पोंग जो है वो जयपुर के अंदर ये संस्थाएं बनी हुई हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप चित्रकला पढ़ रहे हो और उनके विकास से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो याद नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से। चित्रशाला कला वीथी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कला वीथी जो संस्था है वो कहां पर स्थित है बताइए दोस्तों? बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी के अंदर। 2024 वाले सीईटी में आया हुआ था ये, ध्यान रखना है। अजारा की ओवरी है वो कौन सी शैली के भित्ति चित्र है? गजब का प्रश्न, गजब का प्रश्न। ऐसा प्रश्न तो बहुत कम देखने को मिलते हैं आने वाले। अजारा की ओवरी है वो देवगढ़ शैली से है। कहाँ से दोस्तों? देवगढ़ शैली से प्रसिद्ध हैं, यानी देवगढ़ शैली से हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीधर अंधारे जो देवगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर ये अपने देवगढ़ हो गया क्योंकि 2023 वाला सीटी भी मैंने भी दिया था। श्रीधर अंधारों का किस क्षेत्र शैली में को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? यानी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर। बीकानेर मारवाड़ की है, किशनगढ़ अजमेर मारवाड़ की है, नागौर में जो रिया पड़ता है, रिया जो उपशैली है वो भी मारवाड़ की है। अपना सही आंसर हो गया देवगढ़ उदयपुरवाड़। रह जाएगी याद? बिल्कुल रह जाएगी। जब राजा जयसिंह है ना, जयसिंह के काल में द्वारिका दास सुंडावत नाम करके एक इस देवगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते थे। 1680 की बात है। अपने जो देवगढ़ है ना शैली, ये अपने मेवाड़ के शायद 16वें उमराव कहलाते थे यहाँ के सामंत।
यहाँ का जो जागीरदार था, जिसको सामंत कहते थे, 16वें उमराव कहते थे इन्हें। देवगढ़ शैली जो मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का सम्मिलित रूप ही माना जाता था। इंग मो हेंगो पहलो जो बच्चों हैं वो डॉक्टर श्रीधर अंगारे है, बिन्ने द्वारा अटू प्रकाश में लायो चित्र शैली ने। और अन्य चित्रों मो बगता, कबला प्रथम, कबला द्वितीय, हरचंद, नंगा, सोखा, बेजनाथ, ये चित्र इन्होंने बनाए थे। और अजारारी, ओवरी और मोती महल है जगह वहाँ भीति चित्र मिलिया करे हैं देवगढ़ शैली में। ध्यान रखना है आपने, बहुत शानदार तरीके हैं। देवगढ़ शैली से चित्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? कितना बगता हरचंद, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, सोखा बेजनाथ, घासीराम, तुलसीराम। घासीराम जो तुलसीराम है ये जो है देवगढ़ शैली के चित्रकार नहीं थे। देवगढ़ शैली के जो चित्रकार थे उनके नाम है बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा एवं बेजनाथ। और अजारंगी, ओवरी, मोती महल, बटेरा, भीति चित्रा भी चलेगा, देवगढ़ चलेगा। याद रहे जी? नहीं, बिल्कुल रहे जी। आगे बढ़ा। अब गजब का प्रश्न आया है, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। ढूंढाड़ी कटे है जयपुर के आसपास, आमेर, बैराट, मेजमाबाद, भावपुरा। सही आंसर क्या होगा इसका बताइए मेरे को। मेवाड़ चित्र से अपने सॉरी ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। आमेर जयपुर में है, जयपुर के आड़े पाड़े है। आज जगह ढूंढाड़ है वो जयपुर के आड़े पाड़े क्षेत्र है। तो ढूंढाड़ी भित्ति चित्र कट मिली, आमेर मिली, जयपुर में मिली, बैराट जयपुर में मिली, मेजमाबाद दूदू जयपुर में मिली और भावपुरा जयपुर में मिली। यार ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों के चारों सही है। गजब का प्रश्न है। अकबर के समय ये मुगल शैली में प्रभाव में आए थे। राजस्थान की किस चित्र कला शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता था, केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग मिलता है? वो कौन सा? मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग या कजली पेंटिंग? कजली पेंटिंग है वो दोस्तों काजल से। कौन से? काजल। भी काजल प्रसिद्ध है। इंगमो ब्रश नहीं लागतो, कजली पेंटिंग यानी काजल से, इसमें ब्रश नहीं लगता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक है वो चित्रकला का अंग नहीं है? पथवारी, फड़, बनी ठनी, छांजी। यार सांझी तो अपने अपने भी बनाते हैं अभी भित्तों के ऊपर, आंगन में। फड़ कपड़े पे बनती हैं, बनी ठनी पेंटिंग से, पथवारी। बताओ मेरे को सही आंसर क्या होगा? बनी ठनी। लोक चित्रकला का जो है वो अंग नहीं है, बनी ठनी नहीं है, ध्यान रखना है। कागज माते बनुड़ा चित्र हुए बोने के पाना के दोस्तों? पाना या देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं। लकड़ी माते के कावड़, लकड़ी का चित्र बनुड़ा बने के कावड़ यानी चलता फिरता देवघर, बिने खिलौनो भी कह सको या रमकड़ो बनावे टाबरो। भीति चित्र पथवारी, देवरा, छाजी ये जगह है, भीति चित्र है। कपड़े माते बने बिने के पिचवाई और फड़। और मांड ना हुए बे टाबरो जमीन माते बनया करे सीधो। और मानव शरीर पर बनाए गए मेहंदी, गोदना, टैटू। देख दो टैटू, टैटू प्रसिद्ध है मेरा हैं, ध्यान रखना ये चीज रो। मानव शरीर में तो जगह बने बे मेहंदी, गोदना या मतलब खुदानो हुए, अब खुदा होगा हाथ में वो या बिन टैटू कह सको, बिन टैटू कह सको। भूमि में तो बनावना हुए अलंकरण है, जगह मांडना है। कपड़े रे माते पिचवाई है, फड़ है, ए चीजा मडिया करे। और भीति चित्रों में के रूप में अगर पथवारी, देवरा, छांजी, ठीक है। और लकड़ी माते बने बिन के कावड़, जो को चलतो फिरतो मंदिर हुए, घर हुए, कहीं हुए, बिन बोले कावड़। और कागज माते जो को बने बिन के पानो, जाके देवताओं का फोटो उकेरी जाए यानी मूर्तियां बने, तस्वीरें बने, तस्वीर मूर्तियों से अच्छा रहेगा अपनी तस्वीरों। आगे बढ़े। निम्न में से किसका चित्रण कपड़ों पर नहीं किया जाता है? फड़, परिचित्र, पिचवई, पाने। सही आंसर बताइए इसका फटाफट से मेरे को। कपड़े पर जिसका चित्रण नहीं किया जाता है उसे कहते हैं पाने, ठीक है। प्रसिद्ध पिचवाई और फड़ चित्रकारी किस पर की जाती है? यानी पिचवाई है और फड़ है, बिंगी चित्रकारी क्या माते करिए? कांच माते, कपड़े माते, चमड़े माते या लकड़ी माते? तो इंगो भी टाबरा सही उत्तर होगा अपने कपड़े माते, ठीक है, कपड़े माते। पिचवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और जो फड़ है वो बाबूजी और देवनारायण जी की। ध्यान रखना है आपको। सबसे प्राचीन कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोर, अली रजा।
दोस्तों ये जो है शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन और अली राजा, ये सारे के सारे उस्ता कला से संबंधित हैं। उस्ता कला बीकानेर शैली, शैली कौन सी है? बीकानेर, देख लोगे, बिल्कुल ध्यान रह जाएगा। मनोहर है वो दोस्तों मेवाड़ का चित्रकार है, मेवाड़ शैली का चित्रकार है, ये ध्यान रखना है आपको। मेवाड़ शैली का चित्तेरा, चित्तेर या चित्तेरा लिख सकते हो, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? उस नहीं है से बताना है मेरे को। जय किशन मथेरण, अब्बू हमीद, नानक राम, शाह मोहम्मद। बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा नानक राम। नानक राम है जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कहां से? किशनगढ़ शैली से, शैली का चित्रकार है या का चितेरा है, ये ध्यान रखना है। रख लोगे? रखना ही है। अब इसको सुमिलित करना है। इसको सुमिलित नहीं है, हाँ गजब। अनूप सिंह जो शासक हैं बीकानेर के, बिल्कुल सही है। सामंत सिंह किशनगढ़ के, किशनगढ़ शैली से। विजय सिंह देवगढ़ के, नहीं, विजय सिंह देवगढ़ के नहीं, विजय सिंह जोधपुर के, जोधपुर शैली के शासक थे। और राज सिंह फर्स्ट है नाथ द्वारा राजसमंद के। ओके, अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विजय सिंह। कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से संबंधित, मिलती जुलती है या उनसे संबंधित है? चोर पंचाशिका शैली, इसका उद्गम है वो मेवाड़ के अंदर माना जाता है दोस्तों। जो डगलस बैरेट और बेलिसगे हैं, उनके द्वारा इस शैली के चित्रकार माने जाते थे। चोर पंचाशिका शैली जो है वो मेवाड़ से संबंधित है, सुमिलित नहीं है। गजब का प्रश्न है, सुमिलित नहीं है और सारे के सारे अपने चित्रकारों के नाम डाल दिए। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम जो है वो अलवर शैली के कलाकार हैं। क्या ये सही है? अलवर शैली के कलाकार थे क्या? बिल्कुल सही है। आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। बिल्कुल। रघुनाथ, डालू, गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं। बताओ फटाफट से कमेंट करके। सौखिलाव महल है वो बीकानेर में, बीकानेर शैली से संबंधित है। यार ये कैसे संभव है? सौखिलाव महल है वो मारवाड़ शैली से हैं। कहां से बच्चों? मारवाड़ से हैं। ओके, अपने ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? दर्शन चौबीसिया यानी जैन धर्म से संबंधित हैं। और सिरोही से बड़ा जैन धर्म का जो है वो क्या कहते हैं उसको, सिरोही से मुख्य क्या होगा जैन धर्म के लिए? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको सुमिलित करो फटाफट से, मेरे को बताओ। सुमिलित करना है। शैली और उपशैली हैं, सामने चित्रकार दिए गए हैं। तिजारा, अलवर, जयपुर, किशनगढ़, ये 4 शैली और उपशैलियों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो अब इसको सुमिलित करना है आपको। तिजारा के कलाकार कौन हैं? तिजारा के चित्रकार नंदराम और जमुना दास है दोस्तों। कौन है? नंदराम और जमुना दास हैं, ये ध्यान रखना है आपको। रख लोगे? बिल्कुल सर रख लेंगे। अलवर का बलदेव और गुलाम अली है दोस्तों। कौन है? बलदेव और गुलाम अली जो है वो अलवर के चित्रकार हैं। अब जयपुर के कौन है दोस्तों? जयपुर के साहिब राम और मोहम्मद शाह हैं, बिल्कुल है। और किशनगढ़ शैली के हैं मूलराज और भीकमचंद। कौन है? मूलराज और भीकमचंद। इसके हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, मैं नहीं दूंगा। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना जो चित्रकार हैं वो किस शैली से संबंधित हैं? बताओ फटाफट से। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना जो है वो कौन सी शैली के चित्रकार हैं? अजमेर शैली के। कहां के हैं? अजमेर शैली के चित्रकार हैं। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। अजमेर लघु चित्र के संबंध करने वाले यानी समृद्ध करने वाले जो चित्रकार हैं, यानी अजमेर का जगह लघु चित्र है, यानी चित्र बनाउड़ा है, चित्रकार है। बहुत चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वो कौन है?
चारिनी, तारिणी, नौशीन, साहिबा। सही आंसर क्या होगा इसका? यार नौशीन, तारिणी, चारिणी, चिरिनी, चिरीन, ये तो ही नहीं। साहिबा है, वही है जो अजमेर की एकमात्र महिला चित्रकार, ये प्रमुख हैं। रह जाएगा ध्यान में? बिल्कुल रह जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमला और इलायची का जो चित्रकला शैली में अग्रणी महिला चित्रकार हैं, कमला और इलायची, ये कहाँ गई हैं? कितना गजब प्रश्न है वह। और कितना ही एग्जाम के अंदर वो पूछ लिया गया है। मैंने पौत्र जी टाबर पौत्र जी क्यों पौत्र और थे? नाथ द्वारा शैली से संबंधित है कमला और इलायची। आज से गांठ बांध लेना इस प्रश्न की। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों तथा उनके चित्रकारों को सम्मिलित कीजिए। यानी किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ की जो शैलियां और उपशैलियां हैं, उससे संबंधित कौन से चित्रकार है जो इनको मिलान करना है, ऐसे ये प्रश्न की लैंग्वेज ये है। बिल्कुल है। किशनगढ़ शैली के कौन है? अली राजा। कौन है दोस्तों? अली राजा। नहीं यार, अली राजा नहीं है। अली राजा किशनगढ़ बिल्कुल सही है। बीकानेर के शिवदास, मेवाड़ के साहिब राम, मारवाड़ के मोरध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ शैली वाले ये मारवाड़ के ही हुए ना? गलत हो गया अपना। क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। वापिस देखते हैं। किशनगढ़ का है अपने निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद। बीकानेर का अली राजा, कौन है? अली राजा। मेवाड़ का साहिब राम और मारवाड़ के अपने हैं शिवदास गार्डन। हो जाएगा? बिल्कुल। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली क्लास का इंतजार करिए कल शाम 8 बजे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।